नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही खास, एक बहुत ही पावरफुल आर्ट पीस की। ये कहानी है इंतजार की, हिचकिचाहट की और एक डिवाइन लव की। जरा सोचिए, कैसा महसूस होगा अगर कोई ईश्वर, कोई डिवाइन पावर एक शांत कोने में बस आपकी, सिर्फ आपकी राह देख रहा हो। ये पेंटिंग हमें इसी एक बहुत गहरे और पर्सनल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। तो ये जो कलाकृति है ना, ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है। ये कह सकते हैं कि एक ऐसा पल है जिसे आर्टिस्ट ने हमेशा के लिए कैद कर लिया है। ये प्रेम का, इंतजार का और एक डिवाइन कनेक्शन का एक बहुत ही गहरा लम्हा है। तो सबसे पहले आइए जरा इस पेंटिंग की बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। इसका टाइटल है प्रतीक्षारत कृष्ण और संशयशील राधा। इसे बनाया है चित्रकार माणकू ने लगभग 1730 में। और ये पहाड़ी चित्रकला की बहुत ही खूबसूरत गुलेर शैली का एक बेहतरीन नमूना है। हर ग्रेट आर्ट के पीछे ना एक कहानी होती है। तो सवाल यह है कि चित्रकार माणकू को ये अद्भुत सीन बनाने का आइडिया आया कहाँ से, प्रेरणा कहाँ से मिली? इस पेंटिंग की जड़ें जुड़ी हैं 12वीं सदी के एक बहुत ही फेमस काव्य से, जिसका नाम है गीत गोविंद। कवि जयदेव ने इसे लिखा था और ये कृष्ण और राधा के प्रेम की सबसे पोएटिक एक्सप्रेशंस में से एक माना जाता है। और इसी ग्रंथ ने माणुकू को इंस्पायर किया। तो आखिर इस पेंटिंग में हो क्या रहा है? सीधी सी बात है, ये उस एक पल की कहानी है जब कृष्ण तो अपनी प्रियतमा राधा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन राधा जो उनसे मिलने ही निकली हैं, वो रास्ते में ही शर्म और झिझक की वजह से रुक गई हैं। अब इस पेंटिंग की सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसका कॉम्पोजिशन। माणुकू ने क्या किया है कि पूरी कहानी को एक ही फ्रेम में, लेकिन 3 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया है। बड़ा क्लेवर है ये। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहले पेंटिंग के राइट साइड पर देखिए। यहाँ हमें कहानी का पहला कैरेक्टर मिलता है, खुद कृष्ण, जो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए जरा, वो कैसे एक घने कुंज में बैठे हैं। सिर पर मुकुट है, पीतांबर पहना हुआ है। उनकी जो बैठने की जगह है वो भी पत्तों से बनी है। नेचर से उनका कनेक्शन दिखाती है। पर सबसे जरूरी है उनकी आंखें। एक टक उस रास्ते पर टिकी हैं और चेहरे पर इंतजार की वो बेचैनी साफ दिख रही है। ठीक है, अब पेंटिंग के लेफ्ट साइड पर चलते हैं। यहाँ कहानी का दूसरा और शायद सबसे इमोशनल हिस्सा है, जहाँ राधा अपनी सखी के साथ खड़ी हैं। या राधा की बॉडी लैंग्वेज देखिए। सिर झुका हुआ है, जो उनके संकोच का दिखाता है। वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं और उनकी सखी यानी उनकी फ्रेंड अपने हाथों से इशारा करके उन्हें समझा रही है, एनकरेज कर रही है कि वो कृष्ण के पास जाएं। ये जो डिलेमा है ना, इसे बहुत खूबसूरती से कैप्चर किया गया है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जिसे लोग अक्सर मिस कर जाते हैं। पेंटिंग का बैकग्राउंड, उसकी नेचर। यहाँ पर प्रकृति सिर्फ एक बैकड्रॉप नहीं है, बल्कि कहानी में एक एक्टिव रोल निभा रही है। आर्टिस्ट का जीनियस देखिए। रात का टाइम दिखाने के लिए डार्क कलर्स का यूज किया है। पेड़ों पर ये जो सफ़ेद और लाल फूल हैं, ये प्यार और रोमांस को सिंबलाइज करते हैं। और सामने जो नदी बह रही है, वो इस पूरे सीन में एक पोएटिक टच, एक शांति लेकर आती है। तो कहानी तो हमने समझ ली, पर क्या चीज़ इस पेंटिंग को एक मास्टरपीस बनाती है? वो है माणकू की आर्टिस्ट्री और गुलेर स्टाइल की खासियतें। माणकू के काम की पहचान है उनकी रिदमिक लाइन्स। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ एक फ्लो में है। कलर्स बहुत सॉफ्ट और अट्रैक्टिव हैं, आंखों को चुभते नहीं। और कैरेक्टर्स के चेहरे देखिए, कितने कोमल भाव हैं, तीखी नाक और कमल की पंखुड़ियों जैसी आंखें। यही तो गुलेर शैली की पहचान है। चलिए अब इस एनालिसिस के सबसे गहरे हिस्से में चलते हैं। ये पेंटिंग सिर्फ राधा कृष्ण की लव स्टोरी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल मेटाफोर, एक रूपक छिपा है। तो बात यह है कि इस सीन के 2 मतलब निकलते हैं। एक तो लिटरल स्टोरी है कि एक प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने में झिझक रही है, लेकिन सिंबॉलिक लेवल पर राधा है इंसान की आत्मा और कृष्ण है परमात्मा। ये पेंटिंग दिखाती है कि कैसे आत्मा परमात्मा से मिलने से ठीक पहले थोड़ा संकोच करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये दृश्य उसी स्पिरिचुअल जर्नी का सिंबल है, परमात्मा में विलीन होने से ठीक पहले आत्मा का वो आखिरी संकोच। और आखिर में ये पेंटिंग हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सदियों पुराना ये जो झिझक का पल है, ये हमारी अपनी लाइफ की जर्नीज के बारे में क्या कहता है? शायद हम सब भी तो कभी-कभी उस राधा की तरह वो आखिरी कदम उठाने से पहले हिचकिचाते हैं।